देख के तो नहीं लग रहा किसी को जबरदस्ती करने की जरूरत पड़ी होगी। ये क्या बोले जा रही हैं आप? आपको समझ में भी आ रहा है कुछ? आवाज नीचे, समझे? रेप किया ना किसी ने? पता किसने किया? बोल। ये उस आदमी को नहीं जानती। खुशबू की दोस्त चांदनी ने कल रात इसे बर्थडे के लिए बुलाया। चांदनी की माँ बेला और उसका बाप लोकचंद इसे किसी बड़े से घर में ले गए और वहां किसी ने इसके साथ रेप किया, जबरदस्ती की। जिसने रेप किया उसी को नहीं जानती? किससे पैसे ऐंठने हैं तुम लोग को? मैडम कुछ भी मत बोलिए, हम लोग बहुत ही शरीफ लोग हैं। मेरी दोनों बेटियां बहुत ही पढ़ने लिखने वाली बच्चियां हैं, हमसे दूर यहाँ अकेले रहकर पढ़ती हैं। हाँ तो दोनों अकेली रहती हैं, एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए धंधा करती होंगी। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? आवाज नीचे। रेप तेरा हुआ, इसका हुआ है? चल खुशबू बता, रेप हुआ तो किसने किया, कैसे किया, कब किया? बोल। मुझे उसका नाम नहीं पता, बस बेला आंटी ले गई थी। जब नाम ही नहीं पता तो केस क्या दर्ज करूं मैं? हाँ आप बेला आंटी और लोकचंद अंकल को उठाइए, वो सब उगल देंगे। अभी तो तूने कहा ताला लगा है, तो किसको उठाऊं, कहां से उठाऊं? बस किसी को भी उठा लूं क्योंकि तुम लोग कंप्लेन लिखवाने आए हो। चलो निकलो यहाँ से, चलो। मेरी बेटी के साथ इतनी घिनौनी हरकत हुई है और आप हमें जाने के लिए हरकत तुम लोग कर रहे हो। आज नाम नहीं पता, कल किसी का भी नाम ले लोगे। थाना है ये, शिकायतों का धर्मशाला समझ के रखा हुआ है इसको। चलो निकलो, निकलो अभी क्या, अभी यहाँ से, इसके पहले कि गलत केस कराने के चक्कर में तुम लोगों को अंदर कर दूं मैं। एक और मौका दे रही हूँ तो गलती सुधारने का। निकलो। पापा पुलिस का गुस्सा इस पे क्यों उतार रहे हो? उन्हीं से जाने कैसे दिया? क्योंकि मुझे शक नहीं था ना शालिनी और उसके माँ बाप पे। अब पूरी दुनिया ना इस पर, तुझ पर और मुझ पर शक करेगी। कौन मानेगा कि इसके साथ क्या हुआ है? आप मानते हो? ये लोग नहीं मान रहे तो क्या हुआ? हम बड़े अफसर के पास जाएंगे। बड़ा अफसर तेरा बाप या मेरा बाप है जो हमारी सुनेगा? मेरी बहन के साथ बहुत गलत हुआ है, जरा जल्दी मिल सकते डीएसपी साहब से? डीएसपी साहब को कोई चुटकुला सुनाने को नहीं मिलता मैडम, सबके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ होता। बैठिए। कुछ तो पता होगा सालिनी के बारे में। नहीं पापा, उसने हाथ बांध कर पूरी रात। हद है सर, हद है। एक माइनर के साथ इतना भयंकर रेप हुआ है, इसकी कंप्लेन लेकर इसे मेडिकल में भेजने की जगह वो पुलिस वाली उल्टा मेरी बहन पर ही इल्जाम लगा रही है कि एक झूठा केस दर्ज कर रही है। सब खुशबू तो जाना भी नहीं चाहती थी चांदनी के साथ, चांदनी जबरदस्ती लेकर गई है खुशबू को। काजल दीदी आप ही समझाइए ना खुशबू को। अरे नहीं ना चांदनी, मेरे सच में काफी चैप्टर्स बाकी है पढ़ने के लिए, मंडे टेस्ट है। देख हम लोग कैफे जाएंगे, पेस्ट्री खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पी के घर वापस। ना भी भाव मत खाया, मेरा बर्थडे है। अरे चांदनी क्यों फोर्स कर रही है उसे? तुम लोग मजे कराओ ना, इसे रहने दे। उसकी मर्जी है, वो आपसे पूछने में डर रही है। नहीं दीदी। हाँ दीदी, और मैं आपसे कह रही हूँ अगर ये पार्टी में नहीं चली ना तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। दीदी प्लीज मेरा बर्थडे, जाने दीजिए ना उसे। अच्छा ठीक है ठीक है। सुन खुशबू, तू फ्रेश हो ले, चेंज कर, और सुन घर जल्दी आना, ओके? खुशबू चल, लेट मत कर, जल्दी कर। थैंक यू दीदी। बोल खुशबू। पार्टी कैफे में थी ही नहीं सर, मुझे मार्केट से अलग कार में बिठाकर उस बड़े घर ले गई बेला आंटी। ओके खुशबू, ये आदमी जिसके पास तुम्हें वो लेकर के गए थे, उसके बारे में तुम्हें कुछ भी याद है? वो उम्र में बड़ा था, स्मेल आ रही थी उससे। बेला आंटी वही थी, वही बैठकर देख रही थी पूरी रात। सर खुशबू को वो घर याद है? याद है? गुड। कहाँ है? सर दीघापुर मार्केट से दूर है, उसका बड़ा सा गेट है। रेड कलर का गेट है और फिर बड़ा सा कंपाउंड है। जिसने गेट खोला था उसके पास बंदूक थी, और जिसने घर का दरवाजा खोला था उसके पास भी बंदूक थी। सर ये सारी डिटेल्स हम आपको लिख कर दे देंगे, पहले इसे मेडिकल के लिए भेजना चाहिए। रेप केस में ये मैंडेटरी है, ये तो होना ही होगा। अब मुझे मेरा काम सिखाओगे? सर एक माइनर का रेप हुआ है, आप मेडिकल के ऑर्डर दीजिए। मेरी बहन के साथ बहुत गलत हुआ है, मैं चुप नहीं बैठूंगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? एक डीएसपी को धमकी दे रही हो? नहीं सर, मैं आपसे दलील कर रही हूँ, प्लीज। वो लेडी ऑफिसर ने कुछ नहीं किया,
क्योंकि उसके साथ भी तुमने ऐसी ही बदतमीजी की होगी जैसे मेरे साथ कर रही है। आई एम सॉरी सर, मैं बदतमीजी नहीं करना चाहती, मैं बस डिस्टर्ब्ड हूँ। मेरी वजह से मेरी बहन बाहर गई। सर मैं उस ऑफिसर से भी माफ़ी मांग लूँगी, मगर प्लीज़ मेरी बहन के साथ इंसाफ कीजिए। मैं एक सीनियर ऑफिसर असाइन कर रहा हूँ, वो तुम्हारी कंप्लेंट ले लेगा। वो जो भी करना है करेगा, लेकिन जुबान पर लगा। आखिरकार एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के आदेश पर एक इन्वेस्टिगेशन टीम गठित हुई। खुशबू की कंप्लेंट लिखी गई और खुशबू ने पूरे हादसे को डिटेल में बयान किया। खुशबू दास को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया, जो कि एक रेप केस की इन्वेस्टिगेशन में सबसे अहम कदम होता है। पर इस केस का असली ड्रामा शुरू होने वाला था मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद। खुशबू और उसके परिवार को अब भी कोई अंदाजा नहीं था कि वो किस पर बलात्कार का आरोप लगा रहे थे। खुशबू अब पुलिस को वो जगह दिखाने जा रही थी जिसके बारे में उसने अपनी कंप्लेंट में बताया। सर यहाँ तक हम टैक्सी में आए थे और यहाँ से बेला आंटी मुझे दूसरे कार में ले गई। टैक्सी नंबर याद है? अच्छा, वो दूसरी गाड़ी कौन सी थी? रंग, नंबर, मॉडल कुछ याद है? यहाँ से कहाँ ले गए थे, वो रास्ता याद है? हाँ सर। गुड, चलो दिखाओ। यहाँ तो अभी ताला लगा है। हाँ, बेला आंटी का नंबर दिया है ना आपको, जो बंद है। तो ढूंढिए। नंबर से आप पता लगाते हैं, है ना? पता तो मैं तेरे रैकेट का भी लगाऊंगी कि तुम दोनों बहनें साथ में मिलकर चला रहे हो। देखिए मैडम, अगर आपको केस हैंडल नहीं करना है ना तो आप बता दीजिए। मैं डीएसपी अबे ओ, ये डीएसपी सर की धमकी किसे बार बार दे रही है? पहले अपना काम तो करिए। आप तो पहले से ही मान बैठिए कि केस झूठा है। इस बार ना मुंह मत चला, समझी? और देखे तुम लोगों जैसे मैंने तो खुद गंद मचाते हो, ऊपर से अनजान आदमी पर इल्जाम लगाते हो तुम लोग। देखती हो तेरी बहन क्या दिखाती है, क्या हुआ उसके साथ, कहाँ हुआ उसके साथ, सब मेडिकल रिपोर्ट में सामने आ जाए, फिर ये अपना मुंह खोलना। यहाँ से लेफ्ट लिया था पक्का? शायद। यही कहीं था सर। बहुत बड़ा घर है, उसके गेट्स भी बड़े, रेड कलर के। वो तुम 50 बार बोल चुकी है और 50 बार हम लोग लेफ्ट राइट कर चुके हैं। 1 घंटा हो गया। कल रात भी इतना ही समय लगा था मार्केट से उस घर तक? नहीं। सर रोकिए। मिला घर? नहीं नहीं, वो आप पीछे उस पोस्टर पे वो आदमी है। कहाँ? वो खंबे पर। सर यही है वो जो हाथ जोड़ कर खड़ा है। इसने मेरे साथ तुझे पता है कौन है ये? किसी ने मेरे साथ रेप किया। पढ़, नाम पढ़। पढ़ क्या लिखा है? नेता जेबी मलिक। बहुत बड़े नेता यहाँ के। यही था सर। सर रट लगा रखी है, नेता जेबी मलिक ही था। जेबी मलिक ऐसे किसी माइनर लड़की को उठवाकर उसके साथ रेप करेगा? कुछ भी कहते हैं ये लोग। सर मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। बिल्कुल। 1 घंटा घुमाया, घर तक दिखा नहीं पाई। उसके बाद अचानक से रास्ते पर एक पोस्टर दिखा तो उसकी ओर उंगली उठा दी। क्या करना सर अब? होल्ड करो राजा, सोचने दो मुझे। तो डीएसपी सर को कंप्लेंट लेनी ही नहीं चाहिए थी।
मैं तो पहली नजर में भाप गई थी, दोनों लड़कियां आफत है। पूरे रास्ते जेबी मलिक का पोस्टर है, तब उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन 1 घंटा घुमाने के बाद अचानक से हाथ उठाती है और कहती है कि ये है वो आदमी। सर आप सही कह रहे थे, कुछ तो बहुत बड़ा झोल है। सर डीएसपी सर ने बताया क्या करना चाहिए। डीएसपी साहब बताने वाले हैं क्या करना है। वो आदमी नेता जेबी मलिक था। हाँ दीदी वही था। मैं वो चेहरा कभी नहीं भूल सकती। मैं कहती थी मत भेजिए इसे घर से दूर। सारी गलती हमारी है सुशीला, जो खुशबू की जिम्मेदारी इस काजल को सौंपी। पापा हमें थोड़ी ना मालूम था कि ये सब होने वाला है। अरे झिझकिए मत डीएसपी साहब, पूछिए ना क्या पूछना है। जेबी जी, दीघापुर के बाहर आपका कोई फार्म हाउस है क्या? हाँ है ना, चंदनपुर में है मेरा फार्म हाउस। क्यों जी, वो फार्म हाउस का गेट लाल रंग का है? हाँ लाल रंग का है। डीएसपी जलेबियां बनाना बंद करो और सीधा मुद्दे की बात करो। जेबी जी, 2 जुलाई की रात को आप अपने फार्म हाउस पे थे? मैंने कहा ना डीएसपी, सीधा मुद्दे पे आओ। एक माइनर लड़की ने आप पर बलात्कार का आरोप लगाया है। क्या? कौन लड़की? मानपुर गांव की है, यहाँ दीघापुर में 12वीं की स्टूडेंट है। नाम क्या है? जेबी जी, रूल के हिसाब से हम आपको नाम बताओ डीएसपी। खुशबू दास। उसने शिकायत की है कि उसकी पड़ोसन बेला प्रधान और उसके पति लोकचंद प्रधान उसे आपके पास ले आए थे 2 जुलाई की रात को। आप डीएसपी हैं और इतनी बड़ी साजिश देख नहीं पा रहे हैं? बेला और लोकचंद मेरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उन्हें और मुझे बदनाम करने के लिए ये लोग बच्चियों का सहारा ले रहे हैं और आप उन्हें सहारा दे रहे हैं। जेबी जी, अब कंप्लेन की है तो झूठी है कंप्लेन। मैं पिछले 1.5 महीने से अपने फार्म हाउस पर गया ही नहीं, बिजी चल रहा हूं। डीएसपी पता करो इस लड़की को किन लोगों ने सामने किया है और वो चाहते क्या है। जेबी मलिक एक बाहुबली था, खुशबू एक साधारण लड़की। क्या यह मामला वाकई में हाथी वर्सेस चींटी वाला मामला था? इस केस में असली गुनहगार कौन था और वाकई में पीड़ित कौन, यह उतना सरल नहीं था जितना दिख रहा था। नाम बताओ उस आदमी का जिसने तुम्हें पैसे दिए ये इल्जाम लगाने के लिए। देखो बर्बाद हो जाओगे तुम सब। दुनिया में कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी अगर एक इज्जतदार नेता का नाम इस तरह झूठे केस में घसीटोगे तो। काजल, प्लान क्या है? बोलो, फटाफट बोलो। सर हमारे कुछ भी बोलने या ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है? आप लोग तो बिना इन्वेस्टिगेशन के पहले से नतीजे पर पहुंच चुके हो ना, एक माइनर की रेप केस। ये मेडिकल रिपोर्ट है, खुशबू की मेडिकल रिपोर्ट। पढ़ो ध्यान से। इसमें साफ साफ लिखा है देयर इज नो रेप। नो रेप, पढ़ो। इसमें और भी कुछ लिखा है जिसमें खुशबू की सारी असलियत सामने आ जाएगी। तो लड़की झूठ बोल रही है? बिल्कुल, रेप के कोई निशान नहीं। और ये लड़की सो कॉल्ड रेप से पहले कुंवारी नहीं थी, सेक्सुअली एक्टिव थी। शायद ये सब करने की आदत थी, इतना रेगुलर होता। और हाल फिलहाल में जोर जबरदस्ती के कोई निशान नहीं है। रेप तो बिल्कुल नहीं हुआ। मोहन, तुम्हारी बेटियां गेम खेल रही है तुम्हारे साथ। ये तुम्हारी बड़ी बेटी काजल का कोई रैकेट लग रहा है। सर ये मेडिकल रिपोर्ट सही नहीं है। गेम हम नहीं, गेम आप लोग खेल रहे हैं हमारे खिलाफ। सर जब से उस नेता का नाम आया है आप सबकी तो टोन ही बदल गई है। आप लोग बचाना चाहते हैं ना उससे। तुम अपने आप को बचाने की सोचो काजल। मैं दोबारा से पूछ रहा हूं, ये तुम खुद पैसे कमाने के लिए कर रही हो या इसके पीछे कोई है? सर ये घर दिखाने के चक्कर में लेफ्ट राइट कर रही है। तभी मैं समझ गया था कोई ना कोई झोल। उसके बाद अचानक जेबी साहब के पोस्टर पर उंगली उठा दी। सर हम दोनों कोई गेम नहीं खेल रहे, ना ही हमारे पापा। हम दोनों तो बस स्टूडेंट्स हैं। हम स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट्स की तरह बर्ताव करो। स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। किसी पर झूठा इल्जाम लगाओगी तो हिस्ट्री शीट बनेगी तुम्हारी, क्रिमिनल्स कहलाओगी। बदनामी तो होगी, साथ साथ फ्यूचर भी जाएगा गड्ढे में। कहीं भी किसी तरह का जॉब वो मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। इस बार ही जाने दे रहा हूं बिना कंप्लेंट के। आइंदा ऐसा करने की सोचना भी मत। पापा ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। ये हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम पीछे हट जाए, क्योंकि वो नेता जेबी मलिक का नाम आया है ना केस में। अब पुलिस नहीं है यहाँ, सच सच बताओ, क्या ऐसा सच में हुआ था? ये सच में हुआ है पापा। हम दोनों झूठ क्यों बोलेंगे?
अरे मैं मानती हूँ ये मेरी गलती हुई, मैं जिम्मेदार हूँ कि मैंने इसे जाने दिया, पर वो लोग क्या कह रहे हैं कि हमारी खुशबू सेक्स की आदी है। ये आपको झूठ नहीं लगा? हमें ना तुम्हारा सच जानना है ना उनका झूठ। तुम दोनों अभी के अभी सारा सामान बांधो, तुम गांव वापस चल रही हो हमारे साथ। बहुत हो गई पढ़ाई। आई एम सॉरी मम्मी, हम पढ़ेंगे भी और लड़ेंगे भी। देख काजल, तू बड़ी है, तूने कहा तुझे बड़े कॉलेज में पढ़ना है, तुझे जाने दी। फिर पीछे पीछे खुशबू भी आई, तूने कहा था इसका ध्यान रखेगी। देख लिया कितना अच्छा ध्यान रखा है तूने, इसका भी और खुद का भी। वो सब बहुत हो गया, चलो यहाँ से। आपको अपनी बेटियों पर भरोसा नहीं है, बाहर वालों की बातों में आ रही हैं आप। बस 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 मुझे बहुत हो गया, बस अब हमें कुछ नहीं सुनना है। पापा, पापा आपको भी हम पर भरोसा नहीं है? अब भरोसा कर भी लें तो क्या? खुशबू के साथ गलत हुआ भी तब भी गलती उसकी है, तुम्हारी है, हम सबकी गलती है। इसे चांदनी के साथ बाहर नहीं जाना चाहिए था। बेला और लोकचंद को जानते ही कितना हो जो ये उसके साथ बाहर चली गई। पापा आप जो अभी कर रहे हैं ना, इसे विक्टिम शेमिंग कहते हैं, पीड़ित को ही दोषी ठहराना। देखिए तेरे अंग्रेजी के शब्द ना झाड़ा हमारे सामने, समझी? उससे सच नहीं बदलेगा। ये सच ये है कि खुशबू का रेप हुआ है, और वो रेप किया है उस नेता जेबी मलिक ने। और वो अस्पताल के रिपोर्ट्स, वो भी झूठ है। वो डॉक्टर्स भी मिले हुए हैं। नहीं, वो लोग मिले हुए नहीं है, पुलिस भी मिली हुई नहीं है, बल्कि सच ये है कि रेप के दौरान ये वर्जिन थी ही नहीं, एक अरसे से सेक्स करती आ रही है। और खुशबू ने और मैंने मिलकर ये प्लान बनाया ताकि नेता से पैसे ऐंठ सके। नहीं, नेता से नहीं, उसके सामने वाले ने हमें पैसे दिए उसका नाम बदनाम करने के लिए, है ना खुशबू? यही सच है ना? खुशबू ऊपर देख, तू ऊपर देख। ये सब जो कहा जा रहा है तेरे बारे में, तुझे चलेगा? मुझे नहीं चलेगा। अगर तेरे साथ गलत हुआ है ना, तो पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि तेरे साथ गलत हुआ है, और तेरा गुनहगार कौन है, समझी? मेरी बहन के साथ बलात्कार करने वाला आदमी ये है, जेबी मलिक। मुझे धोखे से फार्म हाउस ले जाने वाले लोग हैं बेला प्रधान और लोकचंद्र प्रधान, जो हमारे पड़ोसी हैं, और उनकी बेटी चांदनी, जो मेरी क्लासमेट है, फ्रेंड है। इन लोगों ने मिलकर मुझे फंसाया है। जब मैं पुलिस को फार्म हाउस दिखाने लेके गई थी, तब मुझे ये आदमी का पोस्टर दिखाया, तो मैंने पुलिस को कहा ये वही आदमी है, तो पुलिस ने मुझे आधे रास्ते से ही वापस ले आया। पुलिस कह रही है कि मेरी बहन 16 साल की 12वीं कक्षा की लड़की रेगुलरली सेक्स करते आई। वो कह रही है कि मेरी बहन रेप के बारे में झूठ बोल रही है, जबकि मेरी बहन उन्हें वो घर दिखाने के लिए तैयार है जहां उसका रेप हुआ था, जो उसने स्टेटमेंट में क्लियरली लिखा है। पुलिस हमें वहां से भगा रही है, ये कह के कि नेता जेबी मलिक के खिलाफ हमारा केस झूठा है, और ये कहने के लिए हमें पैसे मिल रहे हैं। मैं अपनी छोटी बेटी से नाराज हूँ, उसके साथ ये गलत नहीं होना चाहिए था, उसे ही संभल के रहना चाहिए था। लेकिन एक बात कहूंगा, मेरी दोनों बेटियां कभी झूठ नहीं बोलेंगी। मेरी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसे बदनाम करने की साजिश हो रही है। मैं इसके साथ खड़ा हूं और आखिर तक साथ खड़ा रहूंगा। जंग का बिगुल बज चुका था, होने वाली लड़ाई की लकीरें खींच दी गई थी, लेकिन सच इन लकीरों के बीच कहीं छुपा था, और बिना किसी के जोड़ तोड़ के शिकार होते हुए इस सच तक पहुंचना इस जंग की सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाली थी। महेंद्र जी, आप इस मीडिया की बातों पर मत जाइए। इनका क्या है, जिसने 2 रोटी फेंकी उसकी तरफ चल दी। ये साफ साफ साजिश है मुझे बदनाम करने की। मेडिकल रिपोर्ट कहती है कोई रेप नहीं हुआ है लड़की का, लड़की और फैमिली फ्रॉड है सर। देखो जी, मुझे सबकी सुननी ही पड़ेगी, उसके बाद ही हम तुम्हें क्लीन चिट दे पाएंगे, ताकि समाज में शक की कोई गुंजाइश ना। समाज और गुंजाइश की ऐसी की तैसी सर। सर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होती है मेडिकल रिपोर्ट, उसमें मुझे क्लीन चिट मिल गई है, और बाकी ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं, मेरा चेहरा, मेरे घर के गेट का रंग। सर हम कोई बेवकूफ नहीं है, हम ऐसे ही तो यहाँ पर नहीं पहुंचे ना, घाट घाट का पानी पीकर पहुंचे। हमारे पास सबूत हैं सर कि 2 जुलाई को जेबी साहब अपने उस फार्म हाउस पर थे ही नहीं। ये दोनों लड़कियां बड़ी शातिर हैं सर, और बड़ा हाथ मारना चाहती हैं। ये हमारे ऑपोजिशन वालों की चाल है। इन मीडिया वालों की चीखों पर मत जाइए, इन्हें तो बस आंच चाहिए अपनी दाल गलाने के लिए, और ये दोनों बहनें उन्हें भरपूर गर्मी दे रही हैं। आप इनके बहकावे में मत आइए सर, इनके दबाव में मत आइए। हम पर कोई दबाव नहीं, और ना ही कोई पॉलिटिकल इंटरफियरेंस। अगर ऐसा कोई प्रेशर होता तो हम लड़की का मेडिकल तक नहीं करवाते। और जब उसने कहा कि उसे वो घर याद है जहां पर उसके साथ ये अलेज्ड रेप हुआ था,
हम लोग उसके साथ गए ताकि उस घर की पहचान कर सके, लेकिन वो घर दिखा नहीं पाई। रास्ते में उसने अचानक एक पोस्टर देखकर जेबी मलिक की ओर इशारा कर दिया। एफआईआर में मेंशन था कि लड़की ने कहा है उस घर के गेट का रंग लाल है, और हमने खुद जाके चेक किया, वाकई उस घर के गेट का रंग लाल है। क्या खुशबू की शिकायत के हिसाब से नेता जेबी मलिक के घर की तलाशी ली गई? वहाँ से कोई एविडेंस इकट्ठा करने का प्रयास हुआ है? कल को कोई भी उठ के ये कह दे कि उसके साथ आपके टीवी चैनल के ऑफिस में फला फला हुआ है, तो क्या हम आपकी ऑफिस में जाकर के सील करके रेड कर देंगे? लेकिन सर, देखिए, किसी भी चीज का कोई सबूत, कोई गवाह तो होना चाहिए। डीएसपी सर, विक्टिम ने आपको लीड दी है, बेला प्रधान, लोकचंद प्रधान और उनकी बेटी चांदनी। क्या उनसे कोई क्वेश्चनिंग हुई है? वो लोग फिलहाल दीगापुर में नहीं। तो वो कहाँ है? कोई कांटेक्ट? तलाश जारी है। मतलब फरार है? क्या ये बेसिस नहीं बनता केस का? को एक्यूज्ड फरार है? आप मेडिकल रिपोर्ट की कॉपीज देख सकते हैं। वो तगड़ा बेसिस बनता है दोनों बहनों और दास फैमिली के खिलाफ। देखिए, बार बार पूछने पर भी लड़की लगातार ये कहती रही कि उसे उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो कहती है लाल गेट। आप लोग खुद उस फार्म हाउस को देख के आए। उस रेड गेट के बगल में इतना बड़ा नेम प्लेट लगा हुआ है जेबी मलिक। रात के अंधेरे में उसे गेट का रंग दिख गया, लेकिन नेम प्लेट नहीं दिखी। हम आपको आश्वासन देते हैं कि पूरी तरह से बोगस मालूम पड़ने के बावजूद भी हम पूरी कार्रवाई करेंगे। और रही बात बेला प्रधान, लोकचंद प्रधान और चांदनी प्रधान की, तो उनसे बहुत जल्दी क्वेश्चन की जाएगी। पर प्लीज आप लोग हमें विलन्स या फिल्मी पुलिस की तरह पॉलिटिशियन से मिले हुए ना समझें और ना ही ऐसा दर्शाएं। हम पर कोई प्रेशर नहीं। ये केस अब काफी सुर्खियां बटोर रहा था। आरोप और प्रत्यारोप की घमासान गोलीबारी शुरू हुई और इस जंग के बीच वो परिवार ट्रैक किया गया जिस पर खुशबू ने आरोप लगाया था उसे फंसाने का। वो खुशबू सरासर झूठ बोल रही है। उस रात वो हमसे पैसे मांगने लगी, बोली रेप वेप का केस करेगी। बवाल के डर से हम लोग गांव चले गए। पर बर्थडे के दिन तुमने जिद की थी कि वो तुम्हारे साथ चले। हाँ चांदनी? लेकिन मुझे क्या पता था सर, ये उसका प्लान है। पार्टी के बाद मैं अपने घर गई और खुशबू अपने घर की तरफ गई। उसके बाद कहाँ गई मुझे नहीं पता। हमने बेला प्रधान, उनके पति लोकचंद प्रधान और उनकी बेटी चांदनी प्रधान को लोकेट किया है और इनसे पूछताछ भी कर ली गई है। अब हमें कोई शक नहीं है कि ये घटना जो कंप्लेनेंट बता रही है ये पूरी तरीके से मनगढ़ंत है। वो लड़की मेरी बेटी चांदनी की दोस्त है। इसके अलावा हमारा कोई लेन देन नहीं है उसके साथ। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, 2 जुलाई की रात मैंने घर के बाहर कदम तक नहीं रखा है। और मैं और कंप्लेनेंट दीगापुर के एक मार्केट एरिया में कैफे में गए थे। वहाँ पेस्ट्री खाई, नाश्ता किया, फिर थोड़ी देर गप्पे लड़ाए और मार्केट घूमने निकले। हम तकरीबन 1-1.5 घंटे तक दीगापुर मार्केट में थे। फिर जैसे कंप्लेनेंट की दीदी को प्रॉमिस किया, हम घर के लिए निकल गए। मैंने खुद उसे घर के दरवाजे तक ड्रॉप किया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। और फिर हम बाय कहकर अपने अपने घर चले गए। और दूसरे दिन सुबह सुबह कंप्लेनेंट की बड़ी बहन हमारे घर आ धमकती है। क्या बात है काजल, इतने सवेरे सवेरे? बेला आंटी जरा यहाँ आइए ना। ये क्या कह रही है तू? बेला आंटी, अब इतना तो आपको समझ आ ही जाना चाहिए। आप और लोकचंद अंकल जेबी साहब के पार्टी के कार्यकर्ता हो ना। इतनी राजनीति सीखी होगी आपने। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ना ना, दिमाग खराब नहीं हुआ है, बस अब दौड़ने लगा है। वो क्या है ना, हमारी जरूरतें बढ़ गई और महंगाई कितनी है ये तो आप जानती हो। बस अगर मैं ना कहूँ तो? कोई बात नहीं, मैं जेबी साहब के साथ साथ आप दोनों का भी नाम जोड़ दूंगी कंप्लेन में, ठीक है? उसे हमारे जेबी साहब से 5 लाख रुपए चाहिए थे। बोली वरना रेप की शिकायत करेगी वो जेबी साहब के खिलाफ। मेरा, चांदनी और चांदनी के पापा का भी नाम लेगी। और मेरे मम्मी पापा पर इतना गंदा इल्जाम लगाया उन दोनों ने। हमने उनका कभी कुछ बुरा नहीं किया और वो मेरा भी नाम ले रही है। मैं पिछले 1 साल से उसकी फ्रेंड रही हूँ और अगर वो कह रही है कि उसे गंदा लग रहा है तो एक लड़की होने के नाते ऐसे गंदे चार्जेस लगने पर मुझे भी बहुत बुरा फील हो रहा है। हमारे जेबी साहब इतने ईमानदार और इज्जतदार इंसान हैं, उन पर भी इतना बड़ा इल्जाम लगाया उन दोनों ने मिलकर। देखिए, डे 1 से हमें लग रहा था कि ये केस एक्सटॉर्शन यानी कि वसूली का है, जिसकी पूरी प्लानिंग इन दोनों बहनों ने कर रखी थी, आखिरी डिटेल तक। पूरी कहानी बनाई और एक पब्लिक फिगर नेता जेबी मलिक को फंसाने की कोशिश की। आग फैलने लगी थी और ये आग जल्दी बुझने वाली नहीं लग रही थी। जेबी मलिक पर लगे माइनर के रेप के संगीन चार्जेस को दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही थी, पर खुशबू दास और काजल दास पर जितना प्रत्यारोप लगाया जा रहा था,
जितना उन्हें अवसरवादी और झूठा बताया जा रहा था, दोनों बहनें उतनी ही शिद्दत और ताकत से खड़ी होकर लड़ाई किए जा रही थी, इंसाफ के लिए डटी हुई थी। आज चौथा दिन हो गया जब दोनों बहनें अपने पिता के साथ यहाँ सेक्रेटरीट पर लगातार धरने पर बैठी हुई हैं। आखिर प्रशासन उन्हें कब तक नजरअंदाज करेगा? बहुत जल्दी उन्हें कबूल करना पड़ेगा कि इस केस की तहकीकात नेता जेबी मलिक के पक्ष में एक तरफी रही। सूत्रों के मुताबिक नेता जेबी मलिक से अभी तक कोई पूछताछ नहीं की गई है, मानो पुलिस वालों के पास उनके लिए कोई सवाल हो ही नहीं। जेबी जी 5 मिनट। जेबी जी बस 5 मिनट। सर, ये जो बवाल खड़ा हो रखा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, उनके लिए बहुत काम भी करता हूँ, खास करके स्कूल और कॉलेज की बच्चियों के लिए। ये सब बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन आप लोग चाहें तो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मेरे ऑफिस को संपर्क कर सकते हैं। मुझ पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं। लड़की ने यह भी कहा है अपने बयान में कि वहाँ पर उसकी उम्र की दूसरी लड़की भी मौजूद थी, जिसके लिए आपने कहा था कि ये नहीं चलेगी। जिसको जो मन में आए वो बोले, जो मनगढ़ंत बात बोलनी है वो बोले। अब ये लड़की सच बोल रही है या अपोजिशन वाले इलेक्शन हारने के बाद उससे बुलवा रहे हैं, ये सब तो आप मीडिया वाले पता कर ही लेंगे। आपने पुलिस वालों को अपने फार्म हाउस की तलाशी क्यों नहीं लेने दी? मेरा फार्म हाउस कोई अय्याशी का अड्डा नहीं है। जरा सोचिए, अगर मुझे ऐसी घिनौनी हरकत करनी होती तो क्या मैं अपने फार्म हाउस पर करता? लोग जरा अपनी बुद्धि पर भी जोर दीजिए। लेकिन सर, फार्म हाउस में ऐसा क्या है जो आपने तलाशी करने को देता? 16 साल की बच्ची का जवाब दीजिए सर। 16 साल की बच्ची ना प्रेस टोन डाउन करने का नाम ले रही है, ना ही लड़कियों के पीछे हटने के आसार नजर आ रहे हैं। सर, जेबी को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड करने से ये मामला तो सुलझेगा नहीं। तुम्हें लगता है जेबी ने कुछ किया है? लगने वगने के लिए देर हो चुकी है सर। पब्लिक में शोर मचा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन किसी सेंट्रल एजेंसी से करवानी चाहिए। ऊपर से वो दोनों बहनें कोर्ट जाने की बात कर रही हैं। एक काम करो महेंद्र, मीडिया में अनाउंस कर दो कि हम इस मामले को सीरियसली ले रहे हैं और एक नई इन्वेस्टिगेशन टीम अपॉइंट कर रहे हैं। लेकिन सर, पार्टी प्रेसिडेंट एग्री होंगे? अग्री नहीं होंगे तो उन्हें कोई और उपाय बताना होगा, पर हम इस इशू को और बड़ा होने नहीं दे सकते। हाँ सर, ऑलरेडी बहुत आवाजें हो रही। अनाउंस करो कि इस नई इन्वेस्टिगेशन टीम को पूरी छूट होगी, कोई दखल नहीं होगी। जी सर। मीडिया में अनाउंस कर दो कि हम इस मामले को सीरियसली ले रहे हैं और एक नई इन्वेस्टिगेशन टीम अपॉइंट कर रहे हैं। लेकिन सर, पार्टी प्रेसिडेंट एग्री होंगे? अग्री नहीं होंगे तो उन्हें कोई और उपाय बताना होगा, पर हम इस इशू को और बड़ा होने नहीं दे सकते। हाँ सर, ऑलरेडी बहुत आवाजें हो रही। अनाउंस करो कि इस नई इन्वेस्टिगेशन टीम को पूरी छूट होगी, कोई दखल नहीं होगी। जी सर। सर, ये नेता जेबी मलिक 15 साल से पॉलिटिक्स में 2 बार पार्टियां बदल चुका है। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? 4 केसेस हैं सर, 2 अटेम्प्ट टू मर्डर, लेकिन ये सारे केस अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर ही अटके हुए हैं। वैसे इमेज काफी क्लीन है सर, इसकी सोशल वर्क वगैरह करता रहता है। पेचीदा केस है सर, हालांकि पब्लिक में काफी आक्रोश है, लेकिन कंप्लेनेंट और उसकी बहन के बयान में नेता जेबी मलिक के खिलाफ कुछ भी सामने नहीं आया। मेरी भी पहली गट फीलिंग यही रही है कि एक साजिश हो सकती है। ये केस हमारे पास इसलिए आया क्योंकि पुरानी टीम इस नतीजे पर पहुंची है कि रेप हुआ ही नहीं, तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये केस डायरेक्टली हमारे पास आया। सर, सबसे पहले तो हमें विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन दोबारा से करवाना चाहिए। हाँ सर, पहले रिपोर्ट तो नेगेटिव थी, उसमें लिखा था नो रेप। करप्शन हो सकता है, लापरवाही हो सकती है, इसलिए मेडिकल एग्जामिनेशन दोबारा बनता ही। करेक्ट। निरुपमा, सिविल हॉस्पिटल में ऑर्डर भेजो, पुरानी टीम में से कोई नहीं होगा। मनोहर, मजिस्ट्रेट के ऑफिस में कॉल करो, हमें 164 CRPC के अंडर खुशबू और काजल के बयान फिर से लेने होंगे। सर। ये रोहित टंडन, खुशबू दास का केस अब मैं हैंडल कर रहा हूं। तुम काजल हो? जी। हमें खुशबू से बात करनी है। सर, एक शब्द झूठ नहीं था जो हमने उस स्टेटमेंट में कहा, पर उन्हें हर शब्द को मरोड़कर उसे झूठा बना दिया। खुशबू, तुमने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि वहां एक और लड़की मौजूद थी, जिसे देखकर जेबी मलिक ने कहा था ये नहीं चलेगी, ये अच्छी नहीं लग रही है मुझे। वो छोटी थी, काफी छोटी।
और तुमने बताया 13-14 साल की थी, पर तुमने उसका नाम नहीं लिखवाया। क्योंकि मुझे उसका नाम नहीं मालूम था। उसे रास्ते से पिक किया गया था? नहीं सर, चांदनी के घर से ही वो हमारे साथ थी। अरे चांदनी, खुशबू, चलो बेटा। पूरे सफर में वो छोटी लड़की तुम लोगों के साथ ही थी? हाँ। दीघापुर मार्केट पहुंचे तक पूरे सफर में तुम लोगों की आपस में बात हो रही थी? तुम, चांदनी, बेला प्रधान? जी हो रही थी, नॉर्मल सी, यहाँ भागी। और वो दूसरी बच्ची, उससे तुमने कोई बात नहीं की और उसने भी तुमसे कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा? सर, खुशबू अपना स्टेटमेंट पहले ही दे चुकी है, पर आप दोबारा खुरेद के पूछ रहे हैं क्योंकि उन लोगों की तरह आप भी ये सोच कर आए हैं कि ये दोनों बहनें झूठी हैं, है ना? आपको भी हम पर भरोसा नहीं है। मुझे नहीं लगता ये दूसरी बच्ची वाला सवाल पहले पूछा गया हो। क्यों पूछेंगे? उनको तो सच जानना ही नहीं था ना। उनका बस 1 पॉइंट प्रोग्राम था कि हम दोनों को झूठा दिखाना है। हम यहाँ किसी को सच्चा या झूठा साबित करने नहीं आए। हमारा काम है इस केस के फैक्ट्स को निकालकर मुजरिम को कानून के हवाले करना। तो हमें अपना काम करने दो। खुशबू, तुम्हें अपना स्टेटमेंट फिर से देना होगा। 164 CRPC के अंडर तुम्हारा स्टेटमेंट लिया जाएगा। वो क्या होता है? ये मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है, डिटेल्स बाद में समझा दी जाएगी। और हाँ खुशबू, तुम्हारा मेडिकल फिर से होगा। इतने दिनों बाद? और वही लोग करेंगे? नहीं, नई टीम होगी। और हाँ, देर जरूर हुई है, पर इतनी भी देर नहीं हुई। हम पूरी तहकीकात रूल्स के हिसाब से करेंगे और सच्चाई को सामने लाएंगे। जेबी साहब, आप एक बार बब्बन जी से बात कर ही लीजिए। ऐसा ना हो कि ये नई टीम की इन्वेस्टिगेशन की भनक ऑपोजिशन को लगे और वो आपकी बदनामी करने में लग जाए। जब मेरे खिलाफ कुछ मिला ही नहीं है तो ये नई टीम बनाने की क्या जरूरत है? वही तो, और सुना है मेडिकल भी नए सिरे से करवा रहे हैं। इस नई टीम का पता करो। अरे मैडम, पहली वाली मैडम को हमने सब बात बता दी है, वो भी पूरे डिटेल में। अब दोबारा वही बातें क्यों? और इससे ज्यादा आप क्या जान लेंगी? वो सब तुम हम पर छोड़ दो। कल सुबह दीघापुर PWD गेस्ट हाउस में ठीक 9:30 बजे पहुंच जाना। और हाँ, लोकचंद और चांदनी भी होंगे साथ में। कोई नौटंकी की, आनाकानी की तो उठवा लेंगे। क्या बोल रही है नई पुलिस वाली? काजल जिद पे अड़ी है। सुन मिला, एक बार इससे अलग से बात कर, पता कर क्या चाहती है सेटलमेंट में, जो भी मांगे दे दे। खुशबू जो पहली बार बोला था पहली टीम से, इन्हें दोबारा वही बताना है। वो शायद सवाल अलग ढंग से करेंगे, मगर जवाब वही होंगे। वही मार्केट, दूसरी गाड़ी, लाल गेट, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली बार बोला था। कर पाएगी? देख, घबराना बिल्कुल नहीं। वो मेडिकल फिर से करेंगे, ऐसा बोले। देखिए, मैं कहती हूँ बुलवा लीजिए वापस। हमें नहीं चाहिए कोई इंसाफ इंसाफ। नहीं सुशीला, हमारी बच्ची को बहुत दर्द दिया है उस आदमी। ये दूसरी टीम में बिकी हुई निकली तो ये दर्द और बढ़ जाएगा। लोग ताना मारना शुरू कर देंगे, उंगलियां उठाएंगे हमारी बच्चियों पर। समझते क्यों नहीं है आप? जो भी हो, हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे। कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? हाँ, ऐसा होगा क्या कभी? होगा या नहीं होगा वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उनके साथ खड़ा हूं और आखिर तक लड़ूंगा। टीम कहाँ है गोविंद? सबसे पहले उस टैक्सी का नंबर निकालना जिसमें वो लोग घर से दीघापुर मार्केट गए थे। टैक्सी का नंबर मिल जाएगा साहब। दूसरा काम? दूसरा, जो प्रधान फैमिली है उनकी कुंडली निकाल डिटेल में। और तीसरा काम, वो जो 13 साल की बच्ची उनके साथ थी उसका पता लगा। बड़ा मुश्किल है साहब, लेकिन हो जाएगा। जल्दी और चुपचाप। मामला पॉलिटिकल और सेंसिटिव है गोविंद, कम से कम लोगों को इन्वॉल्व करो। जी साहब। साहब, कब से एक बात मेरे को खटक रही है, बोलो क्या? बोल। साहब, वो जेबी मलिक को टीवी पे बोलते देखा। मेरा फार्म हाउस कोई अय्याशी का अड्डा नहीं है। जरा सोचिए, अगर मुझे ऐसी घिनौनी हरकत करनी होती तो क्या मैं अपने फार्म हाउस पर करता? ये अपने आप में सोचने वाली बात है साहब। किसी को अगर ऐसा कुछ करना होगा तो क्या वो अपने ही घर में बुला के करेगा? ठीक है, तेरी बात पे गौर करेंगे, लेकिन ये जो 3 काम दिए हैं उसके रिजल्ट चाहिए मुझे जल्दी। सर, ऑर्डर्स आ गए होम डिपार्टमेंट से। डॉक्टर ललिता कुमारी मेडिकल हेड करेंगे। गुड। सर,
मजिस्ट्रेट दीपिका चौबे ने सोमवार सुबह 11:30 बजे का टाइम दिया स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। खुशबू का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं और फिर हर एंगल को दोबारा से खंगालते हैं। सर, मैंने उस लड़की का स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ा। और तुम्हें लगता है लड़की झूठ बोल रही है? हाँ सर। निरुपमा, ये बात मानकर चलनी होगी कि लड़की सच बोली, और यही हमारी इन्वेस्टिगेशन का बेसिस होना चाहिए। इसमें कोई दो राय या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा काम है उसे प्रूव करना। काजल और खुशबू के बयान सही हैं या गलत, हमें यही पता लगाना और सच्चाई बाहर लानी। मंडे 11:30 बजे तेरी स्टेटमेंट फिर रिकॉर्ड करेंगे। 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी डरना नहीं है। इस केस का सच क्या था और झूठ क्या था, इसका पता लगाना नई टीम का फर्ज था। पर क्या यह सच उस सच से कुछ अलग होने वाला था जो पहली टीम के हाथ लगा था? क्या ये 2 लड़कियों द्वारा एक शक्तिशाली आदमी से पैसा लूटने की साजिश थी, या फिर एक शक्तिशाली सत्ताधारी पॉलिटिशियन को बचाने के लिए झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे? क्या सत्ता का दुरुपयोग हो रहा था, या फिर कोई विक्टिम कार्ड खेलकर अपना एजेंडा आगे कर रहा था? वो 13 साल की बच्ची कौन थी और कहां थी जिसे खुशबू के साथ फार्म हाउस ले जाया गया था? पर क्या वो फार्म हाउस, लाल गेट वाला और ये 13 साल की बच्ची सच में थे, या फिर ये सिर्फ खुशबू के दिमाग में बसते थे? इस केस की सारी सच्चाइयां खुलेंगी कल रात 11 बजे इसके दूसरे और आखिरी भाग में, और हल होगा ये पेचीदा केस। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।